हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे में। गाइज, आज मैं फिर से आप लोग के लिए एक नया वीडियो लेकर आई हूँ। और मैंने किसी का कमेंट सुना कि मैम आप ट्राई कर सकते हैं कार्टून मूवीज़ पे। तो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई की हूँ कार्टून मूवीज़ पे प्रैक्टिस करवाना। और आज मैं फिर से आपको आपके डेली यूज सेंटेंसेस का प्रैक्टिस करवाऊंगी और ट्राई करूँगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे करके और उसे अच्छे से समझा करके आपको समझा सकूँ। एंड गाइज, आपको जहाँ पे भी किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है क्वेश्चन में या फिर कुछ भी किसी सेंटेंस को समझने में, तो आप मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और अगर आप इसी जो भी मैं सेंटेंसेस बताती हूँ उसमें अगर आपको समझने में प्रॉब्लम होता है तो उस सेंटेंस को आप लिखिए और बताइए कि आपको किस जगह में प्रॉब्लम हो रहा है, मैं उसे समझाऊंगी। और जो भी टेंसेस का यूज हुआ है या फिर डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स का यूज हुआ है उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊंगी, मतलब किस तरह से यूज किया गया है वो भी मैं अच्छे से डिफाइन करके आपको बताऊंगी। तो आज का टाइम वेस्ट किए बिना पहला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सेंटेंस है, हमें उस स्वार्थी परी को रोकना होगा। वी हैव टू स्टॉप दैट सेल्फिश एंजल। स्वार्थी का मतलब होता है सेल्फिश, यानी कि स्वार्थ, जिसमें स्वार्थ आ जाता है। सेल्फिश, जो अपने बारे में ही सिर्फ सोचता है उसे सेल्फिश बोलते हैं। तो ये बोल रही है कि हमें उस स्वार्थी परी को रोकना होगा। वी हैव टू स्टॉप दैट सेल्फिश एंजल। अब परी को एंजल बोला जाता है। गाइज, यहाँ पे विल का यूज़ क्यों नहीं किया? विल का यूज इसलिए नहीं किया क्योंकि तुरंत अभी अभी काम हमको करना है, तुरंत हमें इस काम को जस्ट करना ही है, इसलिए विल का यूज नहीं किया। जैसे कि मुझे कोई बुला रहा है, मुझे जाना होगा। समवन इज कॉलिंग मी, आई हैव टू लीव नाउ, या फिर समवन इज कॉलिंग मी, आई हैव टू गो नाउ। तो यहाँ पे जो काम हम जस्ट अभी करने वाले होते हैं दैट टाइम हम लोग विल का यूज नहीं करते हैं। लेकिन अगर वही काम को कुछ घंटों के बाद हम करेंगे या कुछ देर बाद करेंगे तो वहाँ पे हम लोग विल का यूज करेंगे। जैसे में हम बोलते हैं ना, मैं कल घर जाऊंगा, आई विल गो होम टुमारो। या फिर मुझे अभी घर जाना होगा, आई हैव टू गो होम नाउ। तो इस तरह से सेंटेंसेस चेंज होता है, मीनिंग थोड़ा सा मतलब सेम निकलता है, लेकिन जो तुरंत करते हैं वहाँ पे हम लोग हैव टू का यूज करते हैं। तो वह पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर देगी। नहीं तो कोई जगह आप वरना भी यूज कर सकते हैं हिंदी में, और लेकिन दोनों का इंग्लिश सेम होगा। अदरवाइज शी विल रूइन द इंटायर एम्पायर। गाइज, यहाँ पे रूइन का मतलब RUIN का मतलब होता है बर्बाद करना, तबाह कर देना या फिर विनाश कर देना। यहाँ पे आप डिस्ट्रॉय या फिर वेस्ट, इस अलग वर्ड्स का भी यूज कर सकते हैं। और इंटायर का मतलब होता है पूरा 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 साम्राज्य, यानी कि इंटायर एम्पायर। एम्पायर का मतलब होता है साम्राज्य, यानी कि जो राजा लोग का साम्राज्य होता है उसे साम्राज्य बोला जाता है। और ये बोल रही है नहीं तो वह पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर देगी। अदरवाइज शी विल रूइन द इंटायर एम्पायर। एक या दो नहीं बल्कि यह सारे फूल मेरे हैं। हम किसी से फाइट करते हैं, खास करके अपने सिबलिंग्स से, यानी कि अपने भाई बहनों से, बोलते हैं ना एक या दो नहीं सारे चॉकलेट्स मेरे हैं। नॉट वन और टू बट ऑल दीज चॉकलेट्स आर माइन। यहाँ पे गाइज ये बोल रही है एक या दो नहीं बल्कि यह सारे फूल मेरे हैं। नॉट वन और टू बट ऑल दीज फ्लावर्स आर माइन। नॉट वन और टू बट ऑल फ्लावर्स आर माइन। यहाँ पे जो लास्ट में आपको माइन का यूज दिख रहा है वो मेरा है। यहाँ पे मी या फिर आई का यूज नहीं किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे मेरा, तुम्हारा, उसका, इसका, इस तरह से अगर बात हो, इस तरह से अगर बोलते हैं कि वे लोग का, तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम लोग हमेशा पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, शॉर्ट में थोड़ा बहुत मैं बता देती हूँ। पॉजेसिव प्रोनाउन आई का माइन, ही का हिज, सी का हर्स, वी का आवर्स, दे का देयर्स, एंड यू का योर्स। और इट का पॉजेसिव केस नहीं होता है, ये हमेशा अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। और जब भी ऐसा सेंटेंसेस आए कि यह बुक मेरा है, दिस बुक इज माइन, या फिर दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ये अलग तरीका से बोलने का हो गया, सेंस एक ही निकलेगा लेकिन बोलने का तरीका अलग हो गया। अगर आप पॉजेसिव प्रोनाउन को यूज करके बोलना चाहते हैं तो आपको बोलना होगा दिस बुक इज माइन, दिस बुक इज हर्स, या फिर दैट बुक वाज देयर्स। इस तरह से हम बोलते हैं।
वह एक भयानक परी है और उसके पास जादुई शक्ति है। शी इज अ टेरिबल एंजल, शी इज अ टेरिबल एंजल एंड हैज मैजिकल पावर्स। गाइज यहाँ पे भयानक के लिए टेरिबल का यूज किया गया है और भयानक परी मतलब टेरिबल एंजल। आप लोग जब भी मूवीज देखे होंगे कार्टून वाला तो उसमें देखे होंगे कि पेड़ भी बोलता है, कोई एनिमल भी बोलता है, एवरीथिंग उसमें बोलने वाला ही होता है। तो ये जो इसका हॉर्स है, ये लड़की का वो बोल रहा है, वह एक भयानक परी है और उसके पास जादुई शक्ति है। शी इज अ टेरिबल एंजल एंड हैज मैजिकल पावर्स। गाइस यहाँ पे फिर से आपको लग रहा होगा कि सी हैज का यूज क्यों नहीं किया गया। मतलब यहाँ पे हमको पहला सेंटेंस में पता चल जा रहा है सी इज अ टेरिबल एंजल, सी इज अ टेरिबल एंजल। इस सेंटेंस में हम लोग को पता चल जा रहा है कि वो किसी भयानक परी के बारे में बात किया जा रहा है। एंड हैज मैजिकल पावर्स, वहाँ पे सी लगाना कोई ज़रूरी नहीं होता है, वहाँ पे आपको पहला सेंटेंस से पता चल जाता है। और अगर आप बार बार यूज करते हैं तो वो सेंटेंस थोड़ा सा अलग टाइप से भी हो जाता है, जिससे मतलब ये थोड़ा सा प्रोफेशनल टाइप से लगता है। गाइज यहाँ पे हैज का यूज किसी भी तरह से मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जैसा यूज नहीं किया गया है। जो आपके पास है, जैसे कि आपके पास एक बुक है, यू हैव अ बुक, तो यहाँ पे हैव या हैज जो आपके पास है उस चीज़ को बताने के लिए यूज किया जाता है, उसमें हैज का यूज किया गया है। किसी भी तरह यहाँ पे टेंस का यूज नहीं किया गया है। आप लोग पढ़े होंगे या पढ़िएगा, या मैं जब स्पोकन बताऊंगी उस टाइम बताऊंगी, हैव हैज के साथ नो एक्शन मतलब यानी कि नाउन का यूज होता है। तुम फिक्र मत करो क्योंकि हमारे पास भी जादुई शक्ति है। ये अपने फ्रेंड को, उस हॉर्स को बोल रही है, तुम फिक्र मत करो क्योंकि हमारे पास भी जादुई शक्ति है। डोंट वरी, डोंट वरी की जगह पे आप यू डोंट वरी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन डोंट वरी थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जितना हमेशा शॉर्टकट वर्ड्स का यूज़ किया कीजिए, क्योंकि आप जितना शॉर्टकट वर्ड्स का यूज़ कीजिएगा आपका फ्लुएंसी उतना ही ज़्यादा इंक्रीज होगा। डोंट वरी बिकॉज वी ऑल्सो हैव मैजिकल पावर्स। डोंट वरी, डोंट वरी बिकॉज वी ऑल्सो हैव मैजिकल पावर्स। मैजिकल पावर्स का मतलब होता है जादुई शक्ति। और कार्टून और मूवीज़ में तो आप लोग देखे होंगे, कार्टून मूवीज़ में हमेशा मतलब अच्छे परियों के पास अच्छे मैजिकल पावर्स होते हैं, बैड परियों की जगह यानी बैड एंजल्स के पास जादुई होती है, लेकिन वो गलत कामों में यूज करते हैं उस मैजिक्स को। तो ये बोल रही है डोंट वरी बिकॉज वी ऑल्सो हैव मैजिकल पावर्स। तुम सब सुनो, तुम सब सुनो यानी कि इसके और भी दोस्त हैं, उनको ये बोल रही है तुम सब सुनो, क्या तुम लोग मेरी मदद कर सकते हो। यू लिसन, यू ऑल लिसन, यू ऑल लिसन, कैन यू गाइज हेल्प मी, कैन यू गाइज हेल्प मी। गाइज जब हमें ज़रूरत होती है किसी की मदद की और जब हम भीड़ में जाते हैं दैट हम बोलते हैं ना यू ऑल लिसन, यू गाइज लिसन भी बोल सकते हैं, यू ऑल लिसन, कैन यू गाइज हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। कैन का यूज़ किया गया है क्योंकि यहाँ पे वो हमारे आगे वाला पर्सन यानी कि जो सेकेंड पर्सन है वो हमारी मदद करेगा या नहीं करेगा ये हम तो नहीं जानते, उस पर डिपेंड करता है, या फिर उस पर पावर है हमारी हेल्प करने की नहीं, तो ये उस पर डिपेंड करता है। इसलिए यहाँ पे कैन का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प यू बिकॉज माई हेल्थ इज़ नॉट वेल, क्योंकि मेरी सेहत अच्छी नहीं है तो मैं तुम्हारा मदद नहीं कर सकता हूँ। तो वहाँ पे आप कैन का यूज़ करते हैं। सबने तुम्हारा योजना समझ लिया। योजना का मतलब क्या होता है, प्लान। जो आप आइडिया सोचते हैं और अपने फ्रेंड्स को बताते हैं उसे प्लान बोलते हैं। जो किसी भी वर्क को करने से पहले, एक तरह से कोई बिल्डिंग बनाने से पहले जो ढांचा तैयार किया जाता है उसे हम लोग प्लान बोलते हैं। तो ये बोल रहा है हम सब ने तुम्हारा योजना समझ लिया, वी ऑल हैव अंडरस्टूड योर प्लान। तो गाइज यहाँ पे हैव का यूज किया गया है V3, अंडरस्टैंड का V3 अंडरस्टूड। तो यहाँ समझ आना कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया है, जिसका बनाने का स्ट्रक्चर, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बनाने का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। और हमेशा याद रखना है कि हैव या हैज के साथ यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अगर आप यूज करते हैं कहीं पे भी तो वो हमेशा वर्ब 3 ही यूज होगा। और हैव या हैज का जो हम लोग यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट अगर आई वी दे यू हो तो वहाँ पे हम लोग हैव का यूज करते हैं, और ही सी इट या कोई नाम हो किसी सब्जेक्ट के प्लेस में तो वहाँ पे हम लोग हैज का यूज करते हैं। और हमेशा वर्ब 3 का
यूज करते हैं। तो ये बोल रहा है वी ऑल हैव अंडरस्टूड योर प्लान। ठीक है, सब कोई अपना अपना काम पर लग जाओ। वेल देन एवरीवन गेट ऑन विथ योर वर्क। तो ठीक है, सब कोई अपना अपना काम पर लग जाओ। वेल देन एवरीवन गेट ऑन विथ योर वर्क, यानी कि गेट का यूज यहाँ पे किया गया है कि अपने अपने काम पर लग जाना। गेट का यूज बहुत तरह से किया जाता है, जैसे कि किसी से अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं वहाँ पे भी गेट का यूज करते हैं। अगर किसी से हम किसी चीज़ को लेते हैं तो वहाँ पे भी, जैसे मैं कॉमन बात है, मेरे लिए एक गिलास पानी ला, ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी, ऐसे भी बोल सकते हैं, और गेट अ ग्लास ऑफ वाटर फॉर मी। तो गेट का यूज बहुत ही जगह पे बहुत तरीके से किया जाता है। या फिर मैंने तुमसे एक पेन पाया, यानी मैंने तुमसे एक पेन लिया, आई गॉट अ पेन फ्रॉम यू। तो यहाँ पे गेट का भी टू यूज किया गया है, गॉट, क्योंकि ये पास्ट टेंस में यूज किए हैं। और बोलते हैं ना, मैं तुमसे किताबें लूँगा, आई विल गेट बुक्स फ्रॉम यू, आई विल गेट बुक्स फ्रॉम यू। तो ये यही बोल रही है वेल देन एवरीवन गेट ऑन विथ योर वर्क। यहाँ पे गेट ऑन का यूज किया गया है, गेट के साथ ऑन, यानी कि कहने का मतलब है कि अपने अपने काम पर लग जाओ। गाइज, अगर आप मेरे YouTube चैनल इंग्लिश सीखे में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और कंसंट्रेट करके देखें। और जहाँ पे भी आपको मौका मिले उसे आप ट्राई कीजिए कि बोलने का आप बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि कीप प्रैक्टिसिंग और आप अपने इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव कीजिए। और साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर ज़रूर करें। एंड आगे का सेंटेंसेस वो आप देखते जाइए और प्रैक्टिस करते जाइए। कीप वॉचिंग। हम सब उस परी का ध्यान भटका देंगे। वी विल ऑल डिस्ट्रैक्ट दैट एंजल्स अटेंशन। वी विल ऑल डिस्ट्रैक्ट दैट एंजल्स अटेंशन। यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट का मतलब होता है भटकाना, ध्यान भटका देना किसी को। बोलते हैं ना, डोंट डिस्ट्रैक्ट मी, मुझे डिस्ट्रैक्ट यानी कि मुझे मेरा ध्यान मत भटका। लेट मी स्टडी, डोंट डिस्ट्रैक्ट माई अटेंशन, यानी कि मुझे पढ़ने दो, मेरा जो अटेंशन है, जो मैं फोकस करके पढ़ रही हूँ उसे भंग मत करो या फिर भटकाओ मत। तो गाइज, यहाँ पे आप लोग विल का भी यूज किया गया। विल का यूज फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में किया जाता है। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में जो बनाने का स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। और शैल या विल के साथ जब भी हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का बात करते हैं तो वहाँ पे हमेशा वर्ब वन का ही यूज किया जाता है। उसी समय मुझे चुराए हुए फूलों को वापस लाने का मौका मिल जाएगा। एट द सेम टाइम आई विल गेट अ चांस टू ब्रिंग बैक द स्टॉलन फ्लावर्स। एट द सेम टाइम आई विल गेट अ चांस टू ब्रिंग बैक द स्टॉलन फ्लावर्स। गाइस, यहाँ पे फिर से गेट का यूज़ किया गया, यानी कि मौका मिलता है ना, जो आई विल गेट अ चांस, आई गॉट अ चांस। तो यहाँ पे जब भी आपको मौका मिलता है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, कुछ भी चीज़ आपको मिलता है, वहाँ पे आप लोग गेट का यूज कर सकते हैं। और ये यहाँ पे फिर से फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का यूज किया है और विल का यूज हुआ है। तो ये बोल रही है एट द सेम टाइम, उसी समय आई विल गेट अ चांस टू ब्रिंग बैक द स्टॉलन फ्लावर्स, यानी कि स्टॉलन फ्लावर्स का मतलब होता है चुराया हुआ फूल। स्टील होता है V1 और V3 यानी कि वर्ब 3 होता है स्टील का स्टॉलन। तो ये बोल रही है ब्रिंग का मतलब क्या होता है, लेना या फिर वापस लाना। ब्रिंग बैक का मतलब होता है वापस लाना, लेकिन ब्रिंग का मतलब होता है लाना। एट द सेम टाइम आई विल गेट अ चांस टू ब्रिंग बैक द स्टॉलन फ्लावर्स। गाइज, अगर आप वीडियो को कंसंट्रेट करके देखते हैं और ट्राई कीजिए कि जो मेरे पहले के वीडियोज है उसे भी आप देखिए और उससे भी अपने इंग्लिश का प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यानी कि किसी भी चीज़ को परफेक्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ में आप परफेक्ट होने के लिए आपको प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप पहले के वीडियोज़ को देखें रिपीट करके, और एटलीस्ट 2 या 3 वीडियोस को आप रिपीट करके एक दिन में देखिए, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो लेता नहीं है इसमें। अप्रॉक्स मेरा वीडियो जो भी होता है हाफ आवर के अंदर ही होता है, 25 मिनट्स के अंदर ही होता है। तो ये आप 2-3 वीडियोस एक दिन में कवर कर सकते हैं। और जब भी आपको मौका मिले उससे आप प्रैक्टिस कीजिए अपने बोलने का। और जब अगर आपके साथ अगर कोई नहीं है तो आप इन फ्रंट ऑफ मिरर किसी भी आईने के सामने आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो मेरे वीडियोज़ को रिपीट करके देखते हैं उन लोगों को स्पेशल थैंक्स।
चलो सब तैयार है ना, कम ऑन, आर यू ऑल रेडी। ये एक तरह से हम लोग बोलते हैं तैयार है ना, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मतलब बोल नहीं रहे, बस एक तरह से बोलते हैं ना तैयार है ना, तो ये एक तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। वहाँ पे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं। कम ऑन, चलो सब तैयार है ना, कम ऑन, आर यू ऑल रेडी, आर यू ऑल रेडी। तो वही लड़की हो ना जो दूसरों की बातों पर टांग अड़ाती हो। गाइज ये बोल रही है उस लड़की को, उस ये बोल यही वो परी है जो उस लड़की को बोल रही है, तुम तो वही लड़की हो ना जो दूसरों की बातों पर टांग अड़ाती हो। यू आर द सेम गर्ल, यू आर द सेम गर्ल हु पुट्स हर फीट ऑन द थिंग्स ऑफ अदर्स। यानी कि दूसरों की बातों पर टांग अड़ाने का मतलब होता है कि किसी के भी बात पे इंटरफेयर कर देना, बिना चाहे बोल देना। तो ये बोल रही है यू आर द सेम गर्ल, तुम तो वही लड़की हो ना, हु पुट्स हर फीट ऑन द थिंग्स ऑफ अदर्स। हम लोग किसी को बोलते हैं ना मेरी बातों पे टांग मत अड़ाओ, तो यहाँ पे इस तरह से बोल सकते हैं डोंट पुट योर फीट ऑन द थिंग्स ऑफ माइंड। यहाँ पे ये बोल सकते हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं डोंट पुट योर फीट इन माई मैटर। गाइज गाइज वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपना इम्पॉर्टेंट फीडबैक देना ना भूलें कि आपको किस तरह के वीडियोज़ और चाहिए। उस तरह से आप कमेंट कर सकते हैं कि मुझे इस टाइप के मूवीज़, किसी का मैं कमेंट देखी थी कि मैम मुझे मतलब आप ट्राई कर सकते हैं जो कार्टून मूवीज़ होता है उसमें, तो मैं ट्राई की हूँ फर्स्ट टाइम। आप देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है, ये डिपेंड करता है आप लोग पे। और आप लोग मुझे ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए, और क्योंकि आप मुझे जितना मेरे वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और देखिएगा, उतना ही मेरे लिए सपोर्ट होगा। सो कीप सपोर्टिंग मी, आई नीड योर सपोर्ट एंड ऑलवेज मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लेकिन आप हम सभी के लिए इतनी परेशानी क्यों पैदा करते हैं, या फिर लेकिन आप हम सभी के लिए इतनी परेशानी क्यों खड़ी करती है, ऐसे हम बोलते हैं ना। बट वाई डू यू क्रिएट सो मच ट्रबल फॉर ऑल ऑफ अस, बट वाई डू यू क्रिएट सो मच ट्रबल फॉर ऑल ऑफ अस। यानी कि गाइज यहाँ पे आपको डू का यूज दिखा है, यानी कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया गया है, लेकिन ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में WH फैमिली के साथ बना है। तो इसलिए बनाने का जो स्ट्रक्चर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब यानी कि V1 प्लस SEIS प्लस ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यानी कि WH फैमिली के जस्ट बाद WH फैमिली प्लस डू या डज प्लस मेन वर्ब प्लस V1 वही मेन वर्ब भी V1 होगा प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और जब भी आप नेगेटिव सेंटेंसेस या इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, वहाँ पे आपको SEIS लगाने का ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे आप SEIS का यूज नहीं करते हैं, बस मेन वर्ब 1 यानी कि सिंपल फर्स्ट वर्ब का ही यूज होता है। शायद हमारी मदद के लिए राजकुमारी आ रही है, मे बी द प्रिंसेस इज कमिंग टू हेल्प अस, मे बी द प्रिंसेस इज कमिंग टू हेल्प अस। यहाँ पे आ रही है रहा है जिस सेंटेंस में लास्ट में इंड करता है, तो वहाँ पे हमको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज हुआ। और यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे कम का बिफोर कमिंग यूज हुआ है, और जो भी इज या एम या आर यूज होता है वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होता है। तो ये बोलिए शायद के लिए हम मे भी यूज करते हैं, शायद हमारी मदद के लिए राजकुमारी आ रही है, मे बी द प्रिंसेस इज कमिंग टू हेल्प अस। मैं ओलाप हूँ और मुझे राजकुमार ने भेजा है, आई एम ओलाप एंड द प्रिंस सेंट मी। गाइज यहाँ पे आपको फर्स्ट सेंटेंस में दूसरा टेंस यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज दिखा है, एम का यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पे जो सेकेंड सेंटेंस है वहाँ पे V2 सेंट का V2 सेंट, तो यहाँ पे सेंट यूज किया गया, मतलब ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जिसका बनाने का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब जब भी आप पास्ट का टेंसेस बनाते हैं यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं और सेंटेंसेस बनाते हैं, तो वहाँ पे आपको हमेशा V2 का यूज किया जाता है। राजकुमार मतलब प्रिंस तो सभी जानते हैं, और ओलाप इस बर्फ के पुतले का नाम है। ओलाप भी कहीं गुम हो गया, वो भी जो बर्फ का पुतला था वो भी कहीं गुम हो गया, ये बोल रही है ओलाप इज ऑल्सो लॉस्ट समवेयर। ओलाप इज ऑल्सो लॉस्ट समवेयर। समवेयर का मतलब होता है कहीं,
कहीं भी ओलाप इज ऑल्सो लॉस्ट समवेयर। और लॉस्ट का मतलब होता है खो जाना। किसी चीज़ को हम जब खो देते हैं वहाँ पे फर्स्ट फॉर्म होता है लूज, लेकिन इसका जो वर्ब 3 होता है या वर्ब 2 होता है वो लॉस्ट होता है। मैं उसे कहाँ ढूंढूं? वेयर डू आई फाइंड हिम नाउ? वेयर डू आई फाइंड हिम नाउ? ये बोलते हैं ना हम लोग कहीं कब जब फ्रेंड्स साथ में जाते हैं कहीं गुम कोई हो जाता है तो हम बोलते हैं मैं उसे अब कहाँ ढूंढूं? वेयर डू आई फाइंड हिम नाउ? या फिर वेयर डू आई फाइंड हर नाउ? कुछ भी हो सकता है। मेरा बर्फ का पुतला है, ये बच्चा बोल रहा है। ये लड़की सोच रही है कि ओलाप यही है, तो ये बर्फ का पुतला के बारे में सोच रही है। ओलाप उसका दोस्त है, तो ये बच्चा बोलता है यह मेरा बर्फ का पुतला है। दिस इज माई स्नो फ्लेक। दिस इज माई स्नो फ्लेक। गाइस यहाँ पे स्पेलिंग पता नहीं चल रहा स्नो फ्लेक का, बट मैं बता देती हूँ। SNOWFLAKE। स्नो फ्लेक का मतलब होता है बर्फ का पुतला। तो इसे आप हमेशा याद रखिए और जब भी आपको मौका मिलता है तो इसे यूज़ कीजिए। मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, जब भी आप पढ़ने बैठिए तो मतलब ये सोच के नहीं बैठिए कि मैं इतना तक पढ़ूंगी। बस ये टारगेट कीजिए कि मैं आज कुछ सीखूंगी, कुछ सीखूंगा। यानी कि अब मैं बैठा हूँ पढ़ने के लिए तो कुछ नया चीज़ सीख कर ही उठूंगा। इस मोटिवेशन के साथ आप हमेशा अपना दिमाग को मोटिवेटेड रखिए कि आपको कुछ करना है, कुछ सीखना है, कुछ साबित करना है। क्या साबित करना है? आपको ये साबित करना है कि आप एक अच्छे स्पीकर, एक गुड स्पीकर हैं इंग्लिश के। तो हमेशा प्रैक्टिस में रखिए अपने जो भी आप जानते हैं इंग्लिश को, उसे आप थोड़ा बहुत यूज करते रहिए। मैं अपने बर्फ के पुतले के बालों में फूल लगाना चाहती हूँ, ये बोल रही है लड़की। मैं अपने बर्फ के पुतले के बालों में फूल लगाना चाहती हूँ। आई वॉन्ट टू पुट फ्लावर्स इन द हेयर ऑफ माई स्नोमैन। आई वॉन्ट टू पुट फ्लावर्स इन द हेयर ऑफ माई स्नोमैन। यहाँ पे बर्फ के पुतले के लिए स्नोमैन का भी यूज किया जा सकता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। आप स्नोफ्लेक या फिर स्नोमैन यूज कर सकते हैं। यहाँ वांट टू का यूज किया गया है। वांट टू का यूज वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हम कोई काम करना चाहते हैं, अपनी इच्छा से करना चाहते हैं, अपना इच्छा को प्रकट करते हैं, यानी अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं। वहाँ पे हम लोग वांट का यूज करते हैं। और वांट टू के बाद हमेशा कोई भी वर्ब हो तो वो वर्ब वन ही यूज किया जाता है। और मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप कोई वर्ब का यूज नहीं करें तो वांट के साथ किसी नाउन का यूज करते हैं तो टू यूज नहीं होगा। में आप बोल सकते हैं मैं एक फूल चाहती हूँ। आई वॉन्ट अ फ्लावर। आई वॉन्ट अ फ्लावर। मैं फूलों का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ। इसका दोस्त है जो बोल रहा है मैं फूलों का इंतज़ाम करने जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू अरेंज फ्लावर्स। आई एम गोइंग टू अरेंज फ्लावर्स। और इंतज़ाम करने का मतलब होता है अरेंज करना, यानी कि अरेंज। गाइज यहाँ पे किसी भी तरह का आपको क्वेश्चन में डाउट होता है या फिर पूछना है तो मेरे किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए अपने क्वेश्चन को। मैं उसका आंसर के साथ रिप्लाई ज़रूर करूँगी। एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा। तो अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक देना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने स्टडी ग्रुप में मेरे वीडियोज़ को शेयर ज़रूर करें। एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। एंड लास्ट तक देखने के लिए स्पेशल थैंक्स। गाइज जितना ज़्यादा पॉसिबल होगा आप उसे शेयर कीजिए। जितना आप शेयर कीजिएगा मुझे उतना ही आप सपोर्ट कीजिएगा और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू गाइज। लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल इंग्लिश सीखे। थैंक यू।